हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 7th हिंदी सुलभ भारती। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने जो टेस्ट ली थी आपको एक और दो ऐसे करके दो टेस्ट दी थी, प्रैक्टिस टेस्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखी है। इतना बताने के बाद भी बच्चे पूछ रहे हैं कि किसी बुक में, कौन सी बुक में लिखना है। बच्चों, पहले वीडियो सुनो। मैं हर एक को बताती हूँ कि हर एक को पहले वीडियो सुनना है और बाद में ये वर्क कंप्लीट करना है। ओपन बुक टेस्ट क्या है, प्रश्न पढ़ो और बाद में लिखना है। मैंने पढ़ाया है आपको, बिना पढ़ा के मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ। हर एक को सुनना है और अच्छी तरह से किसी ने बहुत ही अच्छे आंसर लिखे हैं, लेकिन बच्चों मैंने चेक नहीं किया, सिर्फ टिक मार्क किया और दिया है रिमार्क क्या है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यह सब वर्क आपको हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। एक नोटबुक खत्म हो गई तो दूसरी न्यू नोटबुक बनानी है। हर एक को नोटबुक के बारे में समझ में आया? हेलो एवरीवन, लिसन केयरफुली। हर एक को नहीं समझ में आ रहा है तो साथ में पेंसिल और बुक लेनी है, या पेन या बुक लेकर बैठो और जो चीज मैं बता रही हूं तुरंत लिख के रखो। हर एक को पेन और बुक लेनी है और उसमें जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूं आपको लिख कर लेनी है। हर एक चीज, हर एक बार बार पूछते हैं किस में लिखना है, कैसे लिखना है। आप 7th स्टैंडर्ड में हो, हर एक को जानकारी होनी चाहिए। मैं जो वर्क देती हूँ हिंदी नोटबुक में लिखना है। जो देखकर लिखना था और मैंने कहा कि पुस्तक में से देखकर लिखो आंसर। अभी पढ़ना है, जिनकी तैयारी नहीं है उन्हें पढ़कर लिखना है अच्छी तरह से, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। लिख के रखो। आपकी मदद आपके पेरेंट्स से हेल्प लेकर आपको चेक करके रखना है, नहीं तो मैं बाद में चेक करूंगी। आप नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखना है। आपको तो यही काम है अभी, पढ़ना और लिखना, रीडिंग करना। हर एक सब्जेक्ट का जो भी वर्क आता है लिखना है अच्छी तरह से। बुक घुमाना नहीं है। एक बुक खत्म हो गई तो हम डिटेल देखने वाले हैं जब भी स्कूल शुरुआत हो जाएगी तब। कोई पूछ रहे स्कूल कब शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो हमें पता नहीं। लेकिन आपको बुक घुमानी नहीं है। हर एक को जो भी वर्क मैंने दिया है डिटेल में पीडीएफ भी कर रही हूँ, देती हूँ। हर एक को डिटेल अच्छी तरह से लिखना है। जितने स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क भेज रहे हैं हर एक के नाम में लिख कर रखती हूँ। उन्हें ही मार्क्स मिलेंगे इंटरनल के। जिनको लिंक पे नहीं भेजना आ रहा है, ठीक है, बाद में आपकी नोटबुक डिटेल बताओ। जिस दिन मैं वीडियो भेज रही हूँ उसी दिन की मुझे डेट के साथ वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैं जो बात बता रही हूँ हर एक को लिख कर लेनी है पहले। हर एक को मैंने जो निबंध दिए हैं नोटबुक में दिए थे, सुना सभी ने? वीडियो सुनो पहले। हर एक को मैंने जो निबंध भेजे थे नोटबुक में ही लिखे थे आपने। मैंने कहा था नोटबुक में ही लिखो। तो उसी निबंध को आपको एक लॉन्ग बुक बनानी है, 100 पेज की। एक 100 पेज की बुक बनानी है। हाँ, लॉन्ग बुक। हर एक को लॉन्ग बुक बनानी है इस तरीके से। ये देखो, ये बुक आपको पता चलेगी, ऐसी बुक। और इस तरह की बुक है लॉन्ग, तो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, आपने चित्रों वाली बुक ली तो इसी बुक को आपको इस तरह से कवर करना है। चित्रों वाली बुक ली तो आपको कवर करना है। समझ में आया? और आपने इस तरह के बुक ली 100 पेज की तो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। अच्छी हैंडराइटिंग से इसी बुक में आपको आपका इंडेक्स कंप्लीट करना है। देखो, इंडेक्स में किसी का इंडेक्स रेडी आता है बुक में, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको नाम या नाम के लिए एक पहला पेज भी रहता है किसी की बुक में, लेकिन किसी बुक में ऐसे ही नाम और सब आपका डिटेल लिखना है। बाद में सीरियल नंबर 1। जो डेट मैंने निबंध के लिए दी थी वही डेट आपको लिखनी है सेम। देखो,
और कॉलम, जिनके बुक में कॉलम नहीं है तो आप इसी तरीके से कॉलम बनाओ, इसीलिए मैंने आपके सामने इंडेक्स रखा है। मैंने जो 3 कंपो लिए है, बाद में मैं चौथा और 5वां देने वाली हूँ, लेकिन आज मैं 2 कंपो दे रही हूँ। फिर से आपको नोटबुक में दिया है, लेकिन किसी ने नोटबुक में लिखा होगा या स्पेलिंग मिस्टेक आपकी कुछ हुई होगी, तो मैं पीडीएफ भी भेज रही हूँ। लेकिन बच्चों अच्छी तरह से लिखो, क्योंकि यह बुक आपको सबमिट करना है। सबमिशन की डेट मैं दे रही हूँ तभी, लेकिन आज 2 कंपो आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन इंडेक्स में पहले 3 कंपो के नाम लिखो। आज जिस दिन मैंने आपका कंपो मतलब ऐसे लिया था, उसी दिन की ही डेट आपको लिखनी चाहिए। 23/7 को मैंने लिया था, 25/7 को लिया था और 10/9 को लिया था। ये देखो, इस तरीके से इंडेक्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, आपको कैंसलेशन नहीं, एक लाइन छोड़नी है इसी तरीके से। बाद में लेफ्ट साइड आप नहीं लिखते हो, कंपो आपको पता है लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हो। बाद में राइट साइड में डेट का कॉलम यहाँ पे है तो यहाँ पे डेट लिखना। किसी किसी का कॉलम यहाँ पे नहीं रहता है तो आपको डेट यही इस तरीके से लिखनी है। बाद में निबंध क्रमांक, निबंध का नाम, पुस्तकों का महत्व, बाद में थोड़ी स्पेस छोड़कर आपको निबंध कंप्लीट करना है, थोड़ी स्पेस। और मैंने यह निबंध आपको नोटबुक में लिखवाया था, याद है बच्चों? वही निबंध आपको हिंदी कंपोजिशन बुक में, अभी न्यू कंपोजिशन बुक बनानी है, इसी में आपको लिखना है। देखो इसी तरीके से यह पेज खत्म होने के बाद, ये देखो बच्चों, यह पेज खत्म होने के बाद बैक साइड में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, राइट साइड में ही कंपो। बाद में नेक्स्ट कंपो, दूसरा कंपो कहानी लेखन। 2 कंपो आज कंप्लीट करने हैं, आज या मतलब जो मैं वीडियो आज भेज रही हूँ आज ही कंप्लीट करने हैं 2। बाद में तीसरा और चौथा में देने वाली हूँ। 4 कंपो कंप्लीट करने हैं और जिस दिन मैं डेट दे रही हूँ उसी दिन में आपको सबमिशन कहाँ करना है वो मैं सब बताऊंगी, कौन सी डेट है, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग से, कैंसलेशन नहीं, व्हाइटनर नहीं। एक हाथ आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, एक आध वर्ड आपका रॉन्ग आया बच्चों, एक आध वर्ड आपका रॉन्ग आया कि महत्व, आपका शब्द एक आध रॉन्ग आया तो आपको ऐसे ऐसे कैंसलेशन नहीं करना है। रॉन्ग वर्ड को आपको अच्छी तरह से पेंसिल से क्या यूज करनी है, पेंसिल। एक आध शब्द बच्चों आपका एक आध वर्ड गलत हुआ या रॉन्ग हुआ तो आपको पेंसिल से इस तरीके से कैंसलेशन करना है, इसी बात का ध्यान रखना है। कैंसलेशन इस तरीके से नहीं चलेगा, पेंसिल से एक ही लाइन। समझ में आया बच्चों? ओके। बाद में आपको पुस्तकों का महत्व यह निबंध कंप्लीट होने के बाद बैक साइड में नहीं लिखना है, बाद में राइट साइड में ही लिखना है। बाद में दूसरा कंपो मैंने दिया था कहानी लेखन। कौन सा दिया था? कहानी लेखन। तो कहानी लेखन का प्रश्न बच्चों आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। कहानी लेखन का प्रश्न आपको कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड में। समझ में आया? प्रश्न जो है कहानी लेखन का, दूसरा कंपो कहानी लेखन का प्रश्न यहाँ लिखना है, दूसरा प्रश्न। समझ में आया? यहाँ पे कहानी लेखन और मुद्दे लिखने, यहाँ पे क्या लिखने हैं? मुद्दे। पेन से ही लिखना है हर एक बच्चों को, मुद्दे, प्रश्न और मुद्दे, आउटलाइन। समझ में आया? बाद में राइट साइड में कहानी का शीर्षक और यहाँ पे क्या आएगा? कहानी आएगी और कहानी का नाम। ये देखो कहानी राइट साइड में आएगी और कहानी का प्रश्न जो है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। समझ में आया? ओके। हर एक बच्चों को ध्यान देना है, इसलिए मैंने बोला है वीडियो सुनते समय पहले हाथ में पेन और पेज ले लो और जो भी बात मैं बता रही हूँ डिटेल लिखना है, क्योंकि कोई बच्चे 10 बार पूछते हैं बुक खत्म हो गई, न्यू बुक बनाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा। ये क्या रीजन है आपके? हर एक रीजन को मैं आंसर दे दूं
आपको जिस दिन टेस्ट पूरा दिन है आप कंप्लीट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और मैं यहाँ जो 2 कंपो दे रही हूँ आज ही कंप्लीट करना है। कितना भी वर्क होगा आप घर पर ही हो, अच्छी तरह से बैठो, सेफ रहो। ये 2 कंपो आपको हिंदी कंपोजिशन बुक में किसमें कंप्लीट करना है, कंपोजिशन। और बाद में बैक साइड का एक पेज खत्म हो गया राइट साइड का, तो आपको लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, राइट साइड में ही कंपो लिखना है। फिर से बच्चे आप भूल जाओगे तो मैं डिटेल दे रही हूँ आपको किसमें क्या लिखना है, इसी बात का ध्यान देना है। और दोनों कंपो कंप्लीट करने हैं आपको, इंडेक्स इस तरीके से। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं और 2 कंपो दे रही हूँ, पत्र लेखन और एक बाकी है वो मैंने दिया नहीं, वो आपको डायरेक्टली कंपोजिशन बुक में ही अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। यह कंपो मैंने हिंदी नोटबुक में लिखवाए थे, याद रखना। तो भी मैं आज पीडीएफ में फिर से भेज रही हूँ, लेकिन यह कंपो आपको कंपोजिशन बुक में ही लिखना है बच्चों। पहले वीडियो सुनो और यह कंपो कंपोजिशन बुक में ही लिखने हैं, इसी बात का ध्यान देना है बच्चों आपको। ये देखो 100 पेज की एक बुक बनानी है हिंदी कंपोजिशन। पहले कंप्लीट करना है इंडेक्स आपका, राइट इन नीट क्लीन हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने आपको बताया स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, पेंसिल से कैंसलेशन करना है। डोंट राइट कंपो ऑन लेफ्ट साइड हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड में कंपो नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड में प्रश्न लिखना है। ओनली यूज योर राइट हैंड साइड कंपो लिखते समय। बाद में क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आया, लेफ्ट साइड में ही क्वेश्चन लिखना है। हर एक बात आपको ध्यान में रखनी है और कंपो कंप्लीट करने हैं आज ही। कंपोजिशन न्यू बुक, लॉन्ग बुक,